प्रदेश के शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बैतूल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने यूजी और पीजी की परीक्षा ओपन बुक से करवाने का ऐलान किया। इसके लिए उन्होंने विभाग को सभी तैयारियां जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री ने बताया कि यूजी और पीजी के बच्चों को अब सेंटर पर आकर पेपर नहीं देना पड़ेगा। जिस तरह पिछले वर्ष छात्रों की ऑनलाइन परीक्षा ली गई थी, उसी तरीके से ऑनलाइन प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। छात्रों को अपने घर से जवाब लिख करके करीबी सेंटर पर जमा करना होगा। जो दो विषय मेरे सामने आया है कि जून जुलाई में हमारी पीजी की स्नातक की और स्नातकोत्तर की जो परीक्षाएं हैं, खास करके कॉलेज लेवल की जो हम ओपन बुक से कराने वाले हैं, मैंने कलेक्टर और एसपी से भी बोला है, लीड कॉलेज के प्रिंसिपल से कि जो नज़दीक के कलेक्शन सेंटर होंगे जहाँ से काफिया। कोरोना के गंभीर मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगवाने वाले सिटी अस्पताल के डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा के बेटे हरकरण को पुलिस ने अदालत में पेश किया। रिमांड के दौरान एसआईटी ने सरबजीत सिंह मोखा और उसके बेटे हरकरण मोखा को आमने सामने बिठा करके पूछताछ की, जिसमें दोनों ने कई नए राज खोले। लेकिन अब तक की पड़ताल में एसआईटी सरबजीत सिंह मोखा का मोबाइल नहीं ढूंढ पाई। दरअसल नकली इंजेक्शन के रैकेट का खुलासा होने के बाद जैसे ही पुलिस ने गिरफ्तार किया तो सरबजीत सिंह मोखा ने अपना मोबाइल फोन गायब होने की जानकारी दी थी। छतरपुर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां बमीठा थाना पुलिस के आरक्षक को गांव के लोग लाठी डंडे से जमकर के पीटते हुए नजर आए, जिसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि खाकी वर्दी वाले आरक्षक को भीड़ में मौजूद लोग मकान के अंदर ले जाकर के पीट रहे हैं। दरअसल जिस आरक्षक के साथ में मारपीट हुई, उसने बताया कि सूचना मिलने पर एक दुकान बंद कराने पहुंचा था, जहां भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने इस बात का विरोध किया और फिर पुलिस वाले पर हमला कर दिया। बमीठा थाना अंतर्गत झमटुली एक गांव है, वहां से डायल 100 को एक इवेंट प्राप्त हुआ था कि बाजार चालू है और भीड़भाड़ हो रही है। डायल 100 वो बाजार बंद कराने के लिए उस इवेंट पर गई थी। वहां पर एक युवक द्वारा शराब के नशे में पुलिस के साथ झूमाझटकी की गई और शासकीय कार्य में बाधा भी पहुंचाई गई है। एक तरफ जहां सरकार देश में लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक कर रही है, वहीं लोगों में भी वैक्सीनेशन को लेकर के खासा उत्साह है। रायसेन जिले में बेगमगंज में भी कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए युवाओं में उत्साह दिखा। जिले में कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया, जहां रोज युवा उत्साहित होकर के वैक्सीन लगवा रहे हैं। वैक्सीन लगवा चुके युवाओं का कहना है कि कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन की सख्त जरूरत है। और वैक्सीन लगवाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत सिक्योर फील कर रही हूँ और सभी युवाओं लोगों से मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप भी वैक्सीन लगवाएं, अपना कोविड से बचाव के लिए अच्छा है। यूजीसी ने देश की सभी यूनिवर्सिटी में एनसीसी को इलेक्टिव सब्जेक्ट करने के आदेश जारी किए हैं, जिसके बाद से अब एनसीसी को यूनिवर्सिटी में एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पर मेन सब्जेक्ट के साथ जोड़ सकेंगे। साथ ही साथ अब यूजीसी ने एनसीसी लेने वालों को अपने सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम में 24 पॉइंट देने का फैसला लिया है। एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर अमित गुप्ता ने कहा कि देश में 14 लाख से ज्यादा एनसीसी के कैडेट हैं और हजारों छात्र छात्राएं एनसीसी ज्वाइन करने के लिए वेटिंग में हैं। अब यूजीसी की नई गाइडलाइंस के मुताबिक यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में एनसीसी लेने वालों को फाइनल एग्जाम में 24 पॉइंट दिए जाएंगे। जैसा कि अभी हमारे डिप्टी कमांडर साहब ने आपको बताया कि एनसीसी को अब एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर यूजीसी द्वारा मान्यता मिली है। सबसे पहले में तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आपको पहले से पता है कि एनसीसी के जो मेन एम है वो एक जो हमारे कैडेट्स हैं, जो यूथ के अंदर उसका कैरेक्टर बिल्डिंग, डिसिप्लिन, एक सेकुलर आउटलुक, जो एक एडवेंचर का स्पिरिट डेवलप करना, साथ साथ एक स्पोर्ट्समैनशिप डेवलप करना होता है, जिससे कि वो ज़रूरी नहीं है एक यूनिफॉर्म फोर्स में, एक आर्मी में ही जाए या किसी डिफेंस फोर्स में ही जाए। वो जो भी प्रोफेशन चूज़ करता है उसके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं और वो एक अच्छा नागरिक बन के निकलता है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारा एम है कि जो एनसीसी का यूथ का जो ट्रेनिंग है उसका बेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ पाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौका मिल पाए कि वो एनसीसी का ट्रेनिंग करें।